हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एनसीईआरटी, जिसमें कि हम क्लास 6 to 10 के सभी एनसीईआरटी के साइंस और मैथ के टॉपिक्स को बहुत इजी वे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, जो कि फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें हमने मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों क्या हो अगर हम वेलोसिटी में कुछ चेंजेस कर दें, वेलोसिटी बढ़ा दें, वेलोसिटी कम कर दें। क्या वेलोसिटी को जब हम इंक्रीज़ करते हैं क्या वो एक्सेलरेशन कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अगर कम करेंगे तो क्या कहलाएगा। ओके, तो आज हम यही टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो बच्चों पिछली वीडियो में जो भी हमने लास्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या है हमारे पास? एवरेज एक्सेलरेशन है। ओके, तो वो जो एवरेज एक्सेलरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमको पता ही है कि वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट कैन बी कांस्टेंट और इट कैन बी चेंज विद टाइम, और वो टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने यही देखना है कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज आता है तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं या हम क्या बोलते हैं। ओके, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे कि व्हेन यू सिट इन अ व्हीकल एंड इट सडनली मूव्स फ्रॉम द रेस्ट। ओके, आप किसी बस में या किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब अभी वो गाड़ी रुकी हुई है, अभी चल नहीं रही है, और अचानक से वो चलना स्टार्ट हो जाए, आपको पता नहीं लगा वो अचानक से उसमें चलना स्टार्ट हो जाए, तो यू फील नोटिसेबल जॉल्ट, आपको एक मतलब कि झटका सा लगेगा। ओके, सिमिलरली व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन एंड सडनली स्टॉप। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, आपने कभी कभी देखा होगा बस अचानक से रुक जाती है। ठीक है ना, ब्रेक आ गया आगे या कोई व्हीकल आ गया, ब्रेकर आ गया, तो वो अचानक से स्टॉप कर देते हैं, तो हमें क्या लगता है, झटका सा लगता है। तो यू एक्सपीरियंस ऑल्सो अ जॉल्ट, मतलब कि आपको फिर से एक झटका लगता है। एंड दीज अकरेंस कैप्चर द फीलिंग ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इससे हमें क्या पता लगता है कि वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। एंड यू कैन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी इफ़ यू नो द वेलोसिटी ऑफ एट टू डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम किसी भी की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें दो टाइम इंटरवल, हमें अलग अलग टाइम इंटरवल पता हो, हमें पता हो कि जब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी और एंडिंग पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं बता के आ रखी हूँ पीछे आपको। लेकिन यहाँ पे तो हमारा जो मेन एम है वो है एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब कि हम एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है ओवर अ टाइम इंटरवल इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। देखो बच्चों, इसमें क्या चेंज इन इट्स वेलोसिटी, हम एवरेज स्पीड पढ़ के आए हैं, हमने एवरेज वेलोसिटी किया, और हम अब कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज स्पीड में क्या था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने जो भी टोटल डिस्टेंस कवर किया है इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके, अलग अलग टाइम पर, अलग टाइम इंटरवल पे। ओके, तो वो हमारे पास एवरेज स्पीड था। और स्पीड में जब हम डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी वेलोसिटी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एंड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो हमारे पास क्या आएगा, उसका मतलब जो फर्स्ट टाइम इंटरवल, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे जो उसका टाइम था और एंडिंग पॉइंट पे जो उसका टाइम था, जो भी हमें दे रखा हो। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। राजा, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का हमेशा आपको ध्यान में रखना है, उसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, कहीं भी अगर चेंज का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसको हम लिखेंगे कैसे? देखो, यहाँ पे आपके पास है फाइनल, तो आपको ध्यान में रखना, फाइनल वेलोसिटी को हमेशा हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया v माइनस का u। ओके, और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल a से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल टू डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हमेशा ध्यान में रखना, बड़े से छोटा माइनस होता है, तो ये आ जाएगा t2 माइनस का t1। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, जो t1 है वो हमारा इनिशियल टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट का जो टाइम होगा। ओके, तो ये कम होगा एज कंपेरिजन t2। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है। सिंपल सा है, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल।
आगे देखिए हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन में हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, किसकी बात कर रहे हैं हम, वेलोसिटी की, ऑब्वियसली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और जो वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट था मैं आपको पीछे बता के आ रखी थी, वो था मीटर पर सेकेंड। क्या था आपके पास, मीटर पर सेकेंड। जो एक्सेलरेशन है वो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ओके, डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या हो जाएगा, 1/s। ओके, टाइम इंटरवल s, इसका भी तो हम s लिखेंगे ना। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या मीटर सेकेंड माइनस का 2, इसको। इज डेट क्लियर। सो एसआई यूनिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट से है, और डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास एसआई डिस्प्लेसमेंट का जो है हमारे पास डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है, और एवरेज तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज़ें क्या होगी हमारे पास, ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, बच्चों मैं बता चुकी हूँ आपको, ये मेरी वीडियो में जरूर देखिएगा। वी नीड टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली है, एक्सेलरेशन में भी हमें ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट टू द डायरेक्शन। ओके, तो फॉर द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मैग्नीट्यूड अगर किसी वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, सो गिवन टाइम इंटरवल द एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब तो एवरेज एक्सेलरेशन उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में ही जाएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। वेयर एज एवरेज एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन, अगर एवरेज एक्सेलरेशन अपोजिट है डायरेक्शन के, ओके, ऑफ द वेलोसिटी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, कहता है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो हमारा पास क्या आ जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन, लाइक दिस। इसमें क्या है, कार स्पीडिंग अप, कार क्या हो रही है, स्पीड कर रही है, तो एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी, मतलब जहाँ जहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वहीं जाएगी। यहाँ पे कार क्या कर रही है, स्लोइंग डाउन, यहाँ पे कार स्लो हो रही है, धीरे हो रही है, तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा, आपका एक्सेलरेशन जाएगा। क्या जाएगा, एक्सेलरेशन। आई होप ये आपको समझ में। तो द एवरेज एक्सेलरेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, चेंज इन इट्स डायरेक्शन और बोथ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके हम रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी में जो चेंज आता है, वेलोसिटी का चेंज का मतलब समझ चुके हैं, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है या दोनों में चेंज आ रहा है। एक एग्जाम्पल आएगा आपके पास 4.4 में, तब हम देखेंगे मेन एक्सेलरेशन के बारे में, कैसे उसमें स्पीड जो है हमेशा कांस्टेंट आता है, रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। वो 4.4 एग्जाम्पल है, उसमें हम देखेंगे। तो उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, लेट अस कैलकुलेट। अब देखो ये हमारे पास क्या, इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर इन्होंने दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार इज जनरली स्पेसिफाइड एज टाइम टेकन बाय द कार टू गो फ्रॉम 0 किलोमीटर पर आवर टू 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार है, ठीक है, और उसकी उन्होंने टाइम टेकन दे रखा है 0, मतलब एक तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी इन्होंने 0 किलोमीटर पर आवर टू, और फाइनल वेलोसिटी दी 100 किलोमीटर पर आवर। लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। अच्छा, इंटरनेट से आपको पता लगाना है, फाइंड द टाइम फॉर द वेरियस कार एंड रिकॉर्ड दोज इन द टेबल 4.2 एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर ईच कार। देखो बच्चों कहने का मतलब क्या है, इन्होंने वेलोसिटी दे दी यहाँ पे 0 एंड 100 किलोमीटर पर आवर, जो भी दे रखा है। ओके, अब इन्होंने कहा कि इंटरनेट पे जाके आपको क्या करना है, अलग अलग कार देखनी है। ठीक है, आपने सपोज हमारी 3 कार देख ली आपने, एंड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द स्पीड्स गोज टू 0 to 100, और उनका टाइम इंटरवल भी देख लेना है आपको, कि जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास सुजुकी कार है, उसका 0 to 100 किलोमीटर में कितना टाइम इंटरवल है, लाइक दिस। ओके, और उसका मैग्नीट्यूड एंड एवरेज एक्सेलरेशन भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो मैं इसका आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपके पास एक तो कार है मारुति सुजुकी, कौन सी कार है आपके पास, मारुति सुजुकी
सुजुकी कार तो सॉरी मारुति स्विफ्ट कर लेते हैं, सुजुकी छोड़िए स्विफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं इंटरनेट पे। दूसरी कार हम हुंडई कर लेते हैं ओके। तीसरी कार हम टाटा की कर लेते हैं, ओके, टाटा नेक्सन जो भी है। तो इनका जो टाइम इंटरवल है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं बता रही हूँ कि कितने टाइम इंटरवल है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर वो अपनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल सेकंड में मैंने लिया है राजे, ठीक है, किस में लिया है, सेकंड में। तो मान लीजिए स्विफ्ट का जो टाइम है वो 12 सेकंड है, ओके। इसका मान लेते हैं 10.5 सेकंड है, ओके। सेकंड को मैंने ऐसे नोट किया है यहाँ पर। एंड टाटा नेक्सॉन का मान लेते हैं ये हमारे पास 9 सेकंड है। इज दैट क्लियर? सो विच कार हैज़ हाईएस्ट एवरेज एक्सेलरेशन। तो वो कहना क्या चाहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, कहने का मतलब कि विच कार हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एक्सेलरेशन, कौन सी कार का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो बच्चों यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं कि जो टाटा नेक्सॉन की जो कार है उसका हाईएस्ट एवरेज एक्सेलरेशन होगा। क्यों? ये सबसे कम है, 9 सेकंड है, क्योंकि यह जो कार सबसे कम टाइम लेगी, ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मतलब कि स्पीड ज़्यादा है तभी तो टाइम कम ले रही है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। बात समझ में आती है आपको, हाँ या नहीं? तो इस प्रकार से आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ऐसे आपको पास और भी एग्जाम्पल हैं तो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया कि इसको किस तरीके से करना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.3, थोड़ा ध्यान से समझिए। कहता है बस इज़ मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे with a velocity 36 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो कि हाईवे पे मूव कर रही है एंड वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर विद द वेलोसिटी। इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है। अच्छा, इन्होंने पहले वेलोसिटी दे दी कि वो है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको तो हम इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे सबसे पहले, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को यू से नोट करते हैं, दैट इज़ 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी होता है। ड्राइवर प्रेसेस द एक्सीलरेटर फॉर अ टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। कहते हैं 10 सेकेंड के बाद, मतलब 10 सेकेंड के इंटरवल पे ड्राइवर ने क्या किया, एक्सीलरेटर को प्रेस किया एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बस इंक्रीजेज। अब वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगी, मतलब कि अब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हम मान लेंगे वो हमारे पास आ जाएगी, डैट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। तो आज यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फॉर सम टाइम्स द बस मूव्स एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब बस तो इसी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। देन द ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टेकल। अब ड्राइवर को कुछ बीच में कुछ रुकावट सी क्रिएट हुई, ठीक है, ऑन द रोड एंड ऑन द रोड अहेड एंड प्रेसेस द ब्रेक। उसने ब्रेक प्रेस कर दिया एंड द बस कम टू स्टॉप इन अ टाइम इंटरवल। 5 सेकंड के अंदर ही जो बस है वो क्या होगी, स्टॉप हो गई। इज दैट क्लियर? कहते हैं फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द 2 टाइम इंटरवल्स। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। व्हेन द एक्सेलरेशन वाज प्रेस्ड, कहते हैं जब एक्सेलरेशन को प्रेस किया गया, सॉरी एक्सीलरेटर को प्रेस किया गया, तब बताना है आपको एक तो एवरेज एक्सेलरेशन, और व्हेन द ब्रेक्स आर प्रेस, और जब ब्रेक प्रेस किया तब बताना है, ठीक है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। जो भी क्वांटिटी दे रखी होती है उसको आप साइड में लिखते रहा करें। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टाइम क्या है, एक्सेट्रा। तो देखो फर्स्ट क्या है, व्हेन द ड्राइवर प्रेस द एक्सीलरेटर। जब ड्राइवर ने एक्सीलरेटर को प्रेस किया तब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, 36 किलोमीटर पर आवर थी। जो भी किलोमीटर पर आवर होता है उसको मीटर पर सेकेंड में आप चेंज कर दीजिए, दैट्स वेरी ईजी। किलोमीटर पर आवर है 36, किलोमीटर का हो जाएगा 1000 पर आवर है, ठीक है। डेट 60 इंटू 60, इसको हम सेकंड में चेंज कर रहे हैं, मिनट्स में नहीं। अगर मिनट में करना होता है तो सिर्फ 60 आता है, सेकंड में चेंज करना होता है 60 × 60 मतलब 3600 आ जाता है। आई होप ये आपको पता होगा। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और फाइनल वेलोसिटी वी हमारे पास था 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको भी हमने चेंज कर लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम, जब एक्सीलरेटर प्रेस किया था तब जो टाइम था वो हमारे पास कितना था, डेट इज़ t = 10 सेकेंड। क्या था, t = 10 सेकेंड। ऊपर हमने पढ़ के आ रखे हैं 10 सेकेंड, ओके।
10 सेकंड के टाइम इंटरवल पे उसने एक्सेलेरेटर को प्रेस किया था। अब हमको क्या फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन। हमको पता है एवरेज एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट्स इक्वल टू 15 माइनस 10 5 डिवाइडेड बाई टाइम। देखो 10 सेकेंड बोला है तो हम 10 सेकेंड पर ही लेंगे, इज दैट क्लियर। तो 5/10 दैट इज़, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बस इज इंक्रीजिंग, कहते हैं जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो होता है वेलोसिटी का बस का, वो इंक्रीज हो रहा है एज द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है, इज दैट क्लियर। अब सेकंड केस में तो उसने क्या किया, ब्रेक को प्रेस कर दिया, तब ब्रेक प्रेस किया था, तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो 54 किलोमीटर पर आवर थी। बट इस कंडीशन में हमारी जो u हो जाएगी वो हो जाएगी 54, और जो v होगा वो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कम हो गई, बिल्कुल स्टॉप हो गया, तो v हो जाएगा 0। इज दैट क्लियर। तो u हो गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी 54। ओके, इसको हमने ऊपर कन्वर्ट कर रखा है मीटर पर सेकंड में, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकंड। ओके, एंड v 0 मीटर पर सेकंड, टाइम जो है 5 सेकंड, 5 सेकंड के इंटरवल पे उसने प्रेस किया था। अब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए a इक्वल टू 0 माइनस का 15 डिवाइड बाई 5s माइनस 15 डिवाइड बाई 5s, ये आ जाएगा माइनस का 3। देखो आज माइनस आया है, क्या आया है, माइनस, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, द माइनस साइन इंडिकेट दैट acceleration is acting opposite to the direction of velocity, is that clear। और जो बस है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, since the magnitude of the velocity of the bus is decreasing। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा था। ओके, आगे देखिए, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम इंटरवल कैन आइदर बी कांस्टेंट। अब कहता है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जो एक्सेलरेशन होता है वो भी क्या हो सकता है, कैन बी कांस्टेंट और चेंजिंग हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, पीछे पढ़ के आ रखे हैं। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है सेम लाइन पे, इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ सेम डायरेक्शन। ओके, तो कहता है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, फॉर all possible choices of the time interval the acceleration of the object is constant। अब यही क्वेश्चन हम यही बात जो है हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर से सुनो इसने बोला क्या है, कहता है कि यदि मैग्नीट्यूड है किसी भी वेलोसिटी का या तो इंक्रीज या डिक्रीज या हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट हो, वो हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा क्या दे रखा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 4.4 है, जिसमें हमको यही बताना है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, चाहे मैग्नीट्यूड जो है वो चाहे इंक्रीज़ हो रहा हो चाहे वो डिक्रीज़ हो रहा हो, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। देखो क्या है, एज वी लर्न अर्लियर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप करते हैं, मतलब ये हाइट मतलब एक डिस्टेंस से ड्रॉप करते हैं, इट टेक अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड, ऑब्वियसली स्ट्रेट पाथ बनाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। वाइल कमिंग डाउन, जैसे ही वो नीचे आएगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग, ऊपर से नीचे की तरफ फेंका, जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, एज शो इन फिगर, दिस फिगर। इज दैट क्लियर। एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ऑब्वियसली पहले यहाँ पे इस टाइम पर कुछ और होगी, इस टाइम पे कुछ और होगी, इस टाइम पे कुछ और होगी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ अ सेकेंड। कहते हैं हर सेकेंड पे आपने क्या करना है कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एवरेज एक्सेलरेशन का। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एवरेज एक्सेलरेशन, इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्या एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा अक्रॉस द इंटरवल, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल करते हैं, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन इज इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल इज। देखो सबसे पहले हम 0 to 1 सेकेंड लेंगे, 0 सेकेंड ये रहा, यहाँ पे आप ये जो मीटर दे रखा है आप 0 to 1 सेकेंड, u 0, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी
यहाँ पे दे रखा है, हाँ u0 है और फाइनल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। बट टाइम इंटरवल हम क्या लेंगे, t0 इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम 0 लेंगे और t क्या लेंगे 1 सेकेंड। ओके, सो t2 क्या लेंगे 1 सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास 9.8 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 1.0, देखो 1 माइनस 0। देखो जी कैसे है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पहले इंटरवल मतलब कि t0 और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो v है, सॉरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 9.8 है। माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर ऐसे हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे बिटवीन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड का, जो कि उन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो v है वो कितना 19.6, बट u क्या लेंगे, u पीछे से चलता आ रहा है, जो लास्ट का जो v था अब वो हमारे पास क्या बन जाएगा, u बन जाएगा 9.8 टाइम 2 माइनस 1, ये 2 था, ठीक है। ये अब टाइम 2 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको t1 और t2 फाइंड करना है, मतलब कि जो हमारे पास क्या है t2, ओके, t2 क्या है और t1 क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर, t1। अब जो हमारे पास t2 माइनस t1 होता है, t2 तो हमारे पास 2 सेकेंड है, t1 जो पीछे से चलता आ रहा है। इस डेट के लिए ऐसे इसको फाइंड आउट कर लिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड आया। ऐसे हम नेक्स्ट हम 2 सेकेंड और 3 सेकेंड भी फाइंड आउट कर लेंगे। v दे रखा है, अब यहाँ पे u क्या हो जाएगा 19.6 हो जाएगा, t2 हमारे पास 3 सेकेंड और t1 हमारे पास 2 सेकेंड हो जाएगा। इस डेट के लिए फिर भी हमारा आंसर क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ऐसे हम 3 सेकेंड और 4 सेकेंड का भी निकाल लेंगे, तब भी हम आंसर हमारे पास क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड आया। कंक्लूजन देखिए क्या निकलता है, वी नोट दैट कि एवरेज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन थी, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन में आएगा। सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ एंड इज नोटेड बाय जी। देखो कहने का मतलब क्या है कि हमने ये जो आपको निकाल के दिखाया, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी जो डायरेक्शन थी वो थी डाउनवर्ड डायरेक्शन थी, इज दैट क्लियर, और जो डायरेक्शन आ रही है वो अलोंग टू मोशन आ रही है, इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे जो हमारे पास है इस प्रकार की एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट आई है और कहाँ आई है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, तो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये और किसी कारण होता है, बाय द अर्थ होता है, डोटेड बाय जी। इसको हम किससे नोट करेंगे, स्मॉल जी से। इज दैट क्लियर। सो कहता है डिड यू नोटिस फ्रॉम फिगर 4.5 वी क्लोज द ओरिजन एट द ग्राउंड लेवल वाइल इन 4.10 वी चूज द ओरिजन एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप। हमने ओरिजन अलग 4.5 में और 4.10 में जो हमने ओरिजन चूज़ किया था वो अलग है। वी चूज द ओरिजिन एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप। आपको ध्यान में रखना, ओरिजिन हमने कहाँ से चूज़ करना था, जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा ना वहाँ से हम उसका ओरिजिन चूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर। इन दिस एग्जाम्पल वी चूज द ओरिजिन एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, सॉरी वी यूज डाउन side as positive, we can choose the origin and the positive direction as per our convenience. However, once chosen, you should not be changed while solving a problem. कहते हैं एक बार जो आपने origin चूज़ किया है आप उसे दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। Is that clear? So just like we can specify the velocity of an object at instant, we can specify the acceleration of an object at instant. जैसे हम velocity एक इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं, और ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आई होप बच्चों आज आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल लगी होगी। ओके, तो अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन को हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।